तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। आज दोस्तों हम जिस इडियम्स की बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पीकिंग में बहुत यूज में लाई जाती हैं। इडियम्स एक प्रकार के मुहावरे जो हमारे बोल चाल में आज की मॉडर्न इंग्लिश में बहुत यूज में लाए जाते हैं। तो दोस्तों आप भी इन इडियम्स का प्रयोग करिए और स्पीकिंग में इसको खूब बोलिए। जिसको लगता है कि सर मुझे इडियम्स पता नहीं होती क्या है, मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई है, मैंने ऊपर एक आपको सजेशन में दे दिया है। आपके ऊपर दी वाइट सी पट्टी दिख रही है, उस पर जाइए और आप उस वाली वीडियो को देखिए। मैंने उसमें इडियम्स क्या है, कैसे है, सब समझाया है और फिर 10 इडियम्स भी पढ़ाए हैं। तो आज हम अगली 10 इडियम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं अ बार फ्लाई। बार फ्लाई मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दारू पीता है, आए दिन ठेके पर ही आपको बार बार मिलता है। इन इडियम्स के अंदर बात ही एक चीज यही अलग है। अगर हम वैसे अगर मीनिंग निकालने की कोशिश करें, बार मतलब ठेका, दारू जहाँ पर दारू पिलाई और बेची जाती है, ये वो जगह है। फ्लाई मतलब यहाँ पर मक्खी, मतलब एक ऐसी मक्खी जो दारू ठेके के आसपास मंडराती रहती है, घूमती रहती है। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रिक्वेंटली हर थोड़े दिन के बाद बार दारू पीता रहता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं बार फ्लाई। ही इज बार फ्लाई। हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसा बंदा जो आए दिन दारू पीता रहता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो कि प्रेमलाल इज अ बार फ्लाई। ठीक है, अब अगर हम अगली शुरू करते हैं। अगली है ग्रीन फिंगर। ग्रीन फिंगर मतलब सपोज करिए एक, वैसे तो ग्रीन फिंगर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी प्रॉब्लम में हमारी मदद कर जाता है और हमारी प्रॉब्लम का हल उसके बाद जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ग्रीन फिंगर। जैसे कि अगर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई दूर नहीं कर सकता, तो हम प्रॉब्लम लेकर किसके पास जाते हैं? खुदा के पास, परमेश्वर के पास। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोल देते हैं? ग्रीन फिंगर। तो मैंने बोला गॉड इज आवर ग्रीन फिंगर, भगवान हमारे ग्रीन फिंगर है, मतलब हमारी समस्या में हमारी मदद करने वाले, हमारी समस्या का हल उन्हीं के पास है। जैसे सपोज करिए आपकी क्लास में 20-30-40 बच्चे पढ़ते हैं और आपको एक मैथ में ऐसी प्रॉब्लम है और आपको लगता है यार इस प्रॉब्लम का तो उस बंदे के पास होगा, चलिए उसके पास ही चलता हूँ। आप उसके पास पहुंचे और उसने अपनी समस्या का हल बता दिया, सवाल में ऐसे नहीं ऐसे होगा और हल निकल गया, तो वो क्या व्यक्ति बन गया? इज योर ग्रीन फिंगर। तो वो ग्रीन फिंगर हो गया, मतलब जादुई भरी उंगलियां हैं, मैजिक उंगलियां हैं। ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हो ग्रीन फिंगर। ठीक है दोस्तों, अब अगली इडियम्स पे चलते हैं। हमारी अगली इडियम्स है ऑल इन ऑल। अब ऑल इन ऑल का मतलब क्या है? ऑल इन ऑल का मतलब है दाता, आपका करता धरता, जो आपका सब कुछ करता है उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑल इन ऑल। जैसे कि माय पेरेंट्स इज माय ऑल इन ऑल, मेरे माँ बाप मेरे सब कुछ हैं। अब गॉड इज आर ऑल इन ऑल, खुदा परमेश्वर दाता हमारा सब कुछ हमारा करता धरता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑल इन ऑल। अब ये दोस्तों ये बोल चाल में बहुत यूज में लाई जाती है, स्पीकिंग में भी बहुत यूज में ला सकते हैं, तो आप भी इसको स्पीकिंग में यूज में ला सकते हो, कर सकते हो। अब हम अगली इडियम्स पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत यूज में लाई जाती है। अब इस इडियम्स का है अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब है सबसे परे, सुप्रीम, मतलब इसके ऊपर अब कोई नहीं हो सकता। आपको याद होगा करिश्मा जैडामार की एक एड आती थी, तो उस पे लिखा था साइड पे अबव ऑल, उसमें साइड में लिखा था अबव ऑल। तो वो अबव ऑल क्या था? वो अबव ऑल का मतलब था कि सारी बाइकों में सबसे ऊपर है, ये सुपीरियर, इससे ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि आपके स्कूल में कोई टीचर है और आपको लगता है भाई ये सारे टीचरों में सबसे जबरदस्त पढ़ाता, सबसे बढ़िया करता है, तो आप उस टीचर को कह सकते हो ही इज अबव ऑल, ये सब में सुपीरियर है, सबसे ऊपर है। गॉड इज आर अबव ऑल, गॉड इज अबव ऑल, भगवान सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, तो भगवान के लिए भी बोल सकते हैं गॉड इज अबव ऑल। अब अगली इडियम से लेते हैं। ये भी आपने बहुत स्पीकिंग में देखा होगा, इस इडियम को बहुत ही यूज में लाई जाती है ये इडियम। दोस्तों मैं जो भी 10 इडियम्स ले रहा हूँ, ये 10 की 10 ही बहुत यूज में लाई जाती है। मैं हर इडियम में आपको दिखाता चलूंगा, आप कहीं ना कहीं इस इडियम को आपने सुना होगा और बहुत यूज में है। हमारी अगली इडियम आई है अ लेडी किलर। अब इस लेडी किलर का प्रयोग कब करेंगे? इस लेडी किलर का मतलब क्या है? जैसे आप किसी को देखते हो, कोई लड़का या कोई आदमी बहुत सुंदर है और आपने सोचा मैम यू आर लेडी किलर टुडे, कि आज तो भाई बिल्कुल तू लेडी किलर लग रहा है। लेडी किलर का मतलब है अ चार्मिंग मैन,
ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हो अ लेडी किलर। अगर कोई नॉर्मली देखिए अ लेडी किलर, औरतों को मारने वाला व्यक्ति, उनको जान से मारने वाला व्यक्ति है इडियम। पर दोस्तों इडियम की यही खासियत है, ये देखने में कुछ, लिखने में कुछ और मीनिंग कुछ हो। तो यहाँ पर अ लेडी किलर का मतलब है अ चार्मिंग मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़कियों का और औरतों का, लेडियों का दिल चुरा लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं अ लेडी किलर। ही इज अ लेडी किलर, वह लेडी किलर है। टुडे ही इज लुकिंग अ लेडी किलर, आज तो बिल्कुल लेडी किलर की तरह लग रहा है, मतलब चार्मिंग लग रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो यूज कर सकते हैं अ लेडी किलर। अगली इडियम्स लेते हैं। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा बहुत उलझे हुए रहते हैं, उनको खुद नहीं पता अपनी जिंदगी में करना क्या है, बोलना क्या है, जाना क्या है, मकसद क्या है, एम क्या है। ऐसे मैंने कई व्यक्ति देखे हैं, मकसद उनको पता है, उस मकसद पे वो सवार भी हो गए हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से तो ऐसे व्यक्ति हैं, वो ट्रक में बैठ तो गए हैं अपने मकसद पर, लेकिन जहां उनको मोड़ मिलता है वहीं ट्रक अपना घुमा देते हैं, ये बिना सोचे समझे कि हमें जाना कहाँ है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत उलझे हुए व्यक्ति होते हैं। तो इडियम हम उनके लिए यूज कर सकते हैं अ बास्केट केस। आपने टोकरी देखी है, एक दूसरे में जुड़ी रहती है, उलझी हुई रहती है, पता नहीं चलता कौन सा सीधा कहां से है। तो वैसा वो व्यक्ति भी ऐसा ही है, अ बास्केट केस। मोहन इज अ बास्केट केस, सोहन इज अ बास्केट केस, हिमांशु इज अ बास्केट केस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बास्केट केस है, उलझा हुआ रहता है, उसको खुद को नहीं पता कि उसको करना क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं बास्केट केस। अब अगली इडियम से लेते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त है दोस्तों, स्पीकिंग में इसको भी बहुत यूज में लाते हैं। जैसे कोई आपको व्यक्ति मिला और वो आपसे मिलकर कहता है, अच्छा बातचीत करते रहते हैं, अच्छा तू ये चीज कर लेगा। आपने कहा यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं यूं कर लूंगा। तो जब आप मुझसे ये बोलना चाहते हो कि ये तो आप यूं ही कर लोगे, ये चीज तो आपके लिए बहुत आसान है, तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट इडियम है, आप उसका यूज कर सकते हो, अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है किसी कार्य को बहुत आसानी से कर लेने के लिए यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ केक। जैसा आपने कहा तू क्रिकेट खेल लेगा, क्रिकेट मैं यूं ही खेल लूंगा। क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्रिकेट तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि केक का कोई टुकड़ा, अब मुंह में डाला और खा गया, तो बहुत आसान होता है, यूं ही कर लूंगा। फिर आपने कहा तू नाच के दिखा देगा, डांस, डांसिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नाचना तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोई केक का कोई टुकड़ा है, पीस है केक का, तो मैं बहुत इजीली कर लूंगा। तो अब पीस ऑफ केक का मतलब है इजी टू डू, किसी कार्य को बहुत आसानी से कर लेने के लिए अब पीस ऑफ केक का यूज किया जाता है बोलचाल में, इडियम में। ठीक है, अब जिस इडियम्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी बहुत अच्छी है, बहुत यूज में आती है। सपोज करिए जैसे मैंने आपको बोला यू आर अ गुड एग, तो आपको नहीं लगेगा मैं एक अच्छा अंडा हूँ। मेरे को क्या बोल रहे हो सर, मैं कोई अंडा हूँ क्या? मेरे को आपने कैसे बोल दिया? बस इडियम्स की यही खासियत है कि ये बोलने में कुछ, मीनिंग कुछ और, होते कुछ और है। ये उनको वही पकड़ सकता है जो इनको पढ़ता है। पर आज के जमाने पे सभी लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं, सभी लोग पढ़ते भी हैं, पेपरों में जब जगह आती है तो सब जगह बोलते भी हैं। तो हमारे को अपनी अच्छी इंग्लिश करने के लिए इसको भी लर्न करना चाहिए और इसको यूज में लाना चाहिए, ये आपकी स्पीकिंग को एडवांस बनाती है। तो मैंने बोला यू आर अ गुड एग। तो यू आर अ गुड एग का मतलब क्या है कि अ गुड एग, तुम एक अच्छे अंडे हो। नहीं दोस्तों, अ गुड एग एक इडियम है जिसका मतलब होता है एक अच्छा नेचर रखने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, मन में दया है, लोगों से प्यार से बात करता है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। जिसका भी नेचर आपको अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो यू आर अ गुड एग, ही इज अ गुड एग, शी इज अ गुड एग, माय फ्रेंड इज अ गुड एग। आप ऐसे यूज कर सकते हो इस इडियम का अच्छे नेचर के पर्पस से। अब जिस मीडियम को ले रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि लिस्ट की 10 की 10 इडियम्स बहुत यूज में लाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसे व्यक्ति को मिले जिसको आपको लगता है यार ये व्यक्ति तो बहुत ग्रेट है, बहुत बढ़िया यार, ये व्यक्ति बिल्कुल महान व्यक्ति है। नॉर्मली हम महान के लिए बोल देते हैं ग्रेट, और ग्रेट का मीनिंग हम सब जानते हैं महान होता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर कोई इडियम का प्रयोग करूं, जैसे मैंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ बिग शॉट, कि एपीजे अब्दुल कलाम एक बड़ा शॉट था, बड़ा शॉट था,
यहाँ पर अ बिग शॉट का मतलब है महान व्यक्ति। तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ बिग शॉट, कि एपीजे अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे। गांधी जी वाज अ बिग शॉट, गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। माय फ्रेंड ही इज अ बिग शॉट, मेरा दोस्त एक महान व्यक्ति है। ही इज अ बिग शॉट, वह एक महान व्यक्ति है। मोदी इज अ बिग शॉट, मोदी एक महान व्यक्ति है। तो आप ऐसे यूज में ला सकते हो बोलचाल में। आप बिग शॉट का मतलब होता है महान व्यक्ति, ग्रेट पर्सन। इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए भी आप बिग शॉट बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेनली इसका मीनिंग महान व्यक्ति के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे कि आपको लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता, तो आप ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो ही इज अ बिग शॉट, ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी, तो ही इज अ बिग शॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो बिग शॉट का मतलब महान व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए यूज करा जाता है अ बिग शॉट। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी 10वीं इडियम पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में लाई जा सकती है। मैंने लिस्ट में बनाई हुई 10 इडियम्स हैं, सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में लाई जाती है। तो 10वीं हमारी आई अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस 50 मतलब बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों का पलंग, फूलों की सेज। तो यहाँ पर फूलों का पलंग, फूलों की सेज का मतलब है, यहाँ पर अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब है आसान जिंदगी या फिर आसान सिचुएशन कोई, उसके लिए यूज कर सकते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। जैसे कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कोई जिंदगी फूलों की सैया, फूलों की सेज नहीं है जो कि ऐसे ही मजे से जी ली जाए, इसमें उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, ऐसे बोल सकते हो। कोई सिचुएशन आ गई जिसमें आपको लगता है यार इस सिचुएशन में क्या है, तो ये तो आराम से की जा सकती है, इस सिचुएशन में डिसीजन लेना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना था। इट इज जस्ट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी, ये तो मेरे लिए एक बेड ऑफ रोजेस है, मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, सिचुएशन को मैं आसानी से हैंडल कर लूंगा। तो सिचुएशन के लिए या आसान जिंदगी के लिए आप यूज कर सकते हो अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है दोस्तों, अब हमारी 10 इडियम्स खत्म हुई। आई होप आपको इडियम समझ में आई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज में लाई जाती है। आप भी इनको लर्न करिएगा अपनी स्पीकिंग में को और इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए इन 10 को लर्न करिए और बहुत यूज में लाइए। एक तो सबसे बड़ी बात है, फनी है, मजेदार है, बोलने में मजा का मजा आएगा और ये आपको यूं ही याद भी हो जाएंगी। इसलिए मैंने हर इडियम में आपको एक एक करके कोई ना कोई कहानी बताई है, कोई ना कोई मीनिंग बताने की कोशिश करी है, जिसके जरिए आप इनको ये आसानी से लर्न हो जाए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।